अस्सलाम वालेकुम जी। गर्मी सर्दी दोनों मौसमों में हमें मछली के तेल का कैप्सूल क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कैसे आपको हार्ट की बीमारियों से, ब्लड प्रेशर से, ये जो बुढ़ापा आ जाता है जिसमें हमारी मेमोरी लॉस हो जाता है, उससे कैसे बचा के रखता है, हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए कैसे अच्छा डिस्कस करते हैं आज। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाती चलूँ। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमें मछली का इस्तेमाल डाइट में ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो हफ्ते में 2 दफ़ा मछली खाएं, और अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो जितना आप अफोर्ड करते हैं मछली का इस्तेमाल उतना ज़रूर रखें। कुछ लोग कहते हैं गर्मियों में मछली नहीं खानी चाहिए, गर्म होती है। गर्म ठंडा मेडिकल में एज सच एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, जब गर्मी आती है तो मछली का जायका थोड़ा बदल जाता है, बिकॉज उनका ब्रीडिंग सीजन चल रहा होता है। उसका जायका थोड़ा बदला हुआ होता है, मगर बेनिफिट्स कहीं ना कहीं उसके सेम ही होते हैं। अब क्या बेनिफिट्स हैं मछली के तेल के कैप्सूल के, वो आज डिस्कस करेंगे, और मछली के फादियत या मछली के फवाद किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो जी, ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप पूरा दिन उल्टा सीधा खाते हैं या नहीं खाते, हमें अपने हार्ट एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें बड़ा बचा के रखना होता है। हार्ट अटैक से भी, वैसे भी कोलेस्ट्रॉल से, ट्राइग्लिसराइड्स हमारे ना बढ़ जाए, हमारी आर्टरीज में प्लाक जमा ना हो जाए, इस सब चीज़ों का हमें एहतियात रखनी होती है। एंड मछली के तेल का कैप्सूल इन तमाम चीज़ों से हमें बचा के रखता है। अगर हार्ट हेल्थ से हट के बात की जाए तो ये आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। मुझे आप लोगों का तो नहीं पता, मैं अपना बताती चलूँ कि विद एज मुझे लगता है कि अब मेरी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं रही जितनी एक ज़माने में रही थी। मुझे कल की बात भी भूल जाती है, और मुझे मेरी कई भी बातें भी भूल जाती हैं, मुझे वाक़यात भूलने लग गए हैं। एक तो ये है कि काम ज़्यादा है, और दूसरा उसमें फैक्टर ये आता है कि बुढ़ापा आने लग गया है। जैसे ही आप 30 क्रॉस करते हैं, कहीं ना कहीं मेमोरी इश्यूज आपके शुरू हो जाते हैं, और उसमें फिश ऑयल का जो कैप्सूल है वो बहुत फ़ायदेमंद है। अल्जाइमर जो बुढ़ापे में जाके हमारी याददाश्त जाना शुरू हो जाती है, अल्जाइमर से बचने में भी आपको हेल्प करता है। और इस उम्र में 30 प्लस होके जब आपको हल्की हल्की चीज़ें भूलने लग जाती हैं या मेमोरी के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, ये उसमें भी हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, तो बच्चों को भी इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। हाँ, अगर आप बच्चों को इसका इस्तेमाल करा रहे हैं, चूंकि बच्चों को फिश एलर्जी भी हो सकती है, तो फिर आपने उनके डॉक्टर से पूछ के या उनके डाइटिशियन से पूछ के उनको कैप्सूल शुरू कराने हैं, खुद से शुरू नहीं कराने। अगला फायदा आ जाता है जी, ये ब्लड प्रेशर। कई दफा हम हाई डोजेज पे इसको देते हैं, और वो देते हैं बिकॉज ये हाई ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट में हमें हेल्प करता है। हाई डोजेज से मुराद है 1000 mg से 2000 mg। अब ये एक लिमिटेड टाइम के लिए दिया जा सकता है। जो आइडियल डोजेज है वो 500 mg होनी चाहिए। अगर आप 1000 mg लेते हैं फिश ऑयल, जनरल हेल्थ के लिए ले रहे हैं, तो एक दिन छोड़कर एक दिन ले लें। हाँ, अगर आपको जैसे आपका फैटी लिवर हो गया, या अगर आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, या आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसमें अगर आप फिश ऑयल का कैप्सूल ले रहे हैं तो 1000 mg डेली बेसिस पे लें। लेकिन अगर आप जनरल हेल्थ, जैसे अब मेरा ये सारा इस तरह का कोई मामला नहीं है, मैं शुरू करूंगी इसको इंशाल्लाह, और मैं शुरू करूंगी अपनी मेमोरी के लिए, तो ये मेरी जनरल हेल्थ में आता है, मुझे कोई स्पेसिफिक मसला नहीं है। मेमोरी के लिए अगर मैं शुरू कर रही हूँ तो मुझे 1000 mg एक दिन छोड़कर एक दिन, या 500 mg पर डे लेना चाहिए। अगर हम हाई डोजेज पे बात करते हैं, 1000 से लेके 2000 mg तक अगर हम देते हैं, तो ये ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है। बट एज आई सेड बिफोर, ये फिर ज्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं दिया जा सकता। इसके साथ साथ ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा। ओमेगा 3 के कैप्सूल्स अक्सर शुरू कराए जाते हैं जिन लोगों की स्किन पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है उनको, जिनका हेयर फॉल होता है उनको भी ओमेगा 3 देते हैं हम, जिनके नेल की हेल्थ अच्छी नहीं होती उनको भी ओमेगा 3 देते हैं। प्लस कॉन्स्टिपेशन अगर हो रही हो तो भी ओमेगा 3 के कैप्सूल्स जो है वो शुरू कराए जाते हैं, बिकॉज ये हेल्दी ऑयल आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एंड अगर किसी को पाइल्स का मसला है, बवासीर का मसला है, तो उसमें भी ओमेगा 3 या फिश ऑयल के कैप्सूल जो हैं वो हम शुरू करा देते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो फिश ऑयल के जो कैप्सूल हैं वो बॉडी से इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। अब ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट बहुत ज्यादा वायरल हुई हुई है, फिश ऑयल के कैप्सूल्स उसमें इस्तेमाल किए जाने चाहिए। एंड ऑल्सो वो बीमारियां जिनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसमें हमारे पास एथराइटिस सर फहरिस्त है, वैसे भी इवन डायबिटीज में भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हुई हुई होती है, तो हर वो बीमारी जिसमें बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ी हुई है उसमें भी फिश ऑयल के कैप्सूल्स जो हैं वो जनरली शुरू कराए जाते हैं। इसके अलावा ये आपकी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी बिनाई के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप वो जो बुढ़ापे के जितने सिम्टम्स है ना, बाल गिर जाना, स्किन खराब हो जाना, मेमोरी का चले जाना, दिल की बीमारियां शुरू हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, शुगर हो जाना, ये फिश ऑयल का कैप्सूल कहीं ना कहीं उससे प्रिवेंशन में आपको हेल्प कर सकता है। एंड डेली बेसिस पे फॉर 3 to 6 मंथ्स जो है इसको लिया जाना चाहिए, लिया भी जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपको फैटी लिवर हो तो उसमें हम फिश ऑयल का कैप्सूल देते हैं, 1000 mg से 2000 mg के दरमियान में देते हैं, जनरली 1000 mg दिया जाता है। फैटी लिवर में
एक तो विटामिन ई बहुत हेल्प करता है और दूसरा फिश ऑयल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आपको जिगर पर से चर्बी या अनहेल्दी फैट को कम करना है, एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो चाहिए ही चाहिए। ये नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम्स खा रहे हैं या आप गुलाब जामुन या तली हुई मिठाइयाँ खाएं और आप ये सोचें कि जी अब हम इसके ऊपर से फिश ऑयल का कैप्सूल खा लेंगे तो हमारा फैटी लिवर रिवर्स हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बट अगर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, आपको शराब ना पीने के बावजूद आपको फैटी लिवर हो गया है, तो उस केस में चूंकि ये डाइटरी रीजंस की वजह से होता है, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होता है, उस केस में फिश ऑयल कैप्सूल जो है वो आपको बहुत हेल्प करता है। प्लस ये वेट मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है। अच्छा, ये नहीं है कि फिश ऑयल कैप्सूल आप खाएंगे तो आपका जी वेट कम हो जाएगा डायरेक्टली, ऐसा नहीं होता। बट चूंकि फिश ऑयल एक हेल्दी ऑयल है, ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। ये आपकी गट हेल्थ को, जैसे मैंने बताया कि हम पाइल्स के पेशेंट को भी शुरू कराते हैं, अक्सर कॉन्स्टिपेशन में भी शुरू कराते हैं, ये आपकी गट हेल्थ को बेहतर करता है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली वेट लॉस जो है वो आपका ईजियर हो जाता है। डायरेक्टली ये वेट लॉस के केस में हेल्प नहीं करता। अगर आपको कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा है या अगर आपको फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, तो आप इसको 1000 mg तक ले सकते हैं। बट एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप कोई भी सप्लीमेंट शुरू करते हैं, अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें। उसकी वजह ये होती है, कई दफा डॉक्टर ने वो सप्लीमेंट लिखा होता है, हो सकता है वो मछली के तेल के कैप्सूल के नाम से ना हो, वो किसी और नाम से हो, वो सप्लीमेंट आपकी प्रिस्क्रिप्शन में चल रहा हो। डबल नहीं करनी होती किसी चीज की डोज। दूसरा, हो सकता है कभी आप कोई दवाई ऐसी खा रहे हो जिसके साथ इसका इंट्रैक्शन हो। तो जब भी आप खुद से सप्लीमेंट, वैसे ये बहुत अच्छा है, जब भी आप खुद से कोई सप्लीमेंट शुरू करें, हमेशा डॉक्टर से पूछ के करें। अगर आपकी कोई मेडिकेशन चल रही है, अपने डॉक्टर से डिस्कस करके फिश ऑयल कैप्सूल शुरू करें। अगर आपकी कोई मेडिकेशन नहीं है, आप हेल्दी हैं, आप सिर्फ प्रिवेंशन के लिए, बीमारियों से बचने के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो 500 mg खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं। रात के खाने के फ़ौरन बाद इसको इस्तेमाल करें। आपको दिल की बीमारियों से बचा के रखेगा, प्लस आपकी मेमोरी को बहुत अच्छा रखेगा, आपकी स्किन के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। शुक्रिया।